हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर बहुत स्वस्थ होंगे अच्छे से। तो इस लेक्चर के अंदर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 और आने वाली वीडियोस जो हैं। तो चैप्टर 3 को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 3 का जो नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने 10th क्लास में चैप्टर जो था हमने उसमें भी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो जो टी रेशोज थे हमने 6 टी रेशोज पढ़े थे, जिसका साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो ये जो 6 टी रेशोज जो थे हमने इनके बारे में डिस्कस किया था 10th क्लास के अंदर। और थोड़ा सा रिकैप करवा दें आपको। वैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है लिटरली इसका जो मीनिंग होता है वो क्या है कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। मीन्स हमें ट्रायंगल्स के अंदर की जो मेजरमेंट है उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। और उसके हिसाब से हमने 6 टी रेशियोज बनाए थे, जो आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या जो जिस भी किस्म से आपने इसको रिवाइज किया होगा। इट मीन साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कोटेंजेंट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड कोसिकेंट थीटा जो है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये जो 6 टी रेशियोज थे उसके अंदर हमने इनको जाना था ट्रायंगल्स के अंदर। और खास करके हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर ये चीज़ें हमने की थी। तो आगे इनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, साइन थीटा कोस थीटा टी रेशियोज के बारे में और इनके ऊपर आधारित जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनके बारे में। तो जो 3 आइडेंटिटी भी यूज़ की थी हमने, उसके आधार पर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटी यूज़ की थी हमने। इसी के आधार पर हमने साइंस की वैल्यू, कोस की वैल्यू, सीकेंट, टेंजेंट, कोसिकेंट, कोटेंजेंट की वैल्यू हमने निकालना सीखा था। तो ये सब है जो आपने 10th क्लास में कर लिया था। तो आगे कुछ इनको बेसिक से डिटेल्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या कुछ है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो बेसिक से बिल्कुल कि एंगल क्या होता है। द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट ए लाइन अंडरगोज व्हाइल रिवॉल्विंग। कि जो एंगल क्या है, जो रिवोल्यूशन है किसी लाइन का, उसकी अमाउंट को हम एंगल से दिखाते हैं। वो अमाउंट कितना है, तो उस अमाउंट को हम एंगल बोलते हैं। कि अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट ए लाइन अंडरगोज व्हाइल रिवॉल्विंग अबाउट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज इन पासिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड इनिशियल पोजीशन टू अनदर पोजीशन। देखिए कोई भी इनिशियल पोजीशन, मान लीजिए कोई लाइन है, तो इसने अपनी दो एक्सट्रीमिटीज इसकी, एक ये और एक ये। तो यहाँ जो इनिशियल पोजीशन है फिक्स इसकी, तो इसके जो चारों तरफ इसने कितना किस हिसाब से रिवॉल्व किया है इसलिए खुद इसी लाइन ने, तो उसकी जो अमाउंट है वो जो है वो हमारा क्या देती है, हमें एंगल देती है। तो ये है हमारी एंगल की डेफिनेशन। उसके अकॉर्डिंग हम, और एंगल को मेजर करने के हमारे पास 3 अलग अलग सिस्टम है। एक तो हम 6, 7, 8, 9 में करके आ चुके हैं, जो कि हम डिग्री के अंदर, जो कि इंग्लिश सिस्टम के अंदर हम डिग्री के अंदर मेजर करते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री। तो वो सारा डिग्री सिस्टम के अंदर है। और जो एंगल है, एंगल को हम पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स 2 चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल किसे कहेंगे एंड नेगेटिव एंगल किसे कहेंगे, तो देखिए कैसे। जब आपका मान लीजिए किसी कोई भी एक्स एक्सिस के ओरिजेंटली कोई लाइन है, देखिए कोई भी लाइन है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस का मतलब जैसे ओरिजेंटल है, तो उसके अकॉर्डिंग जिस भी लाइन है फिक्स्ड लाइन, उसके अगर पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है जैसे घड़ी चलती है आपकी यूं इस तरीके से, जो घड़ी की सुइयां इस तरीके से आएंगी, लेकिन आपको जाना है लाइन से उल्टी दिशा में, घड़ी की रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग
आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो वो आपका एंगल होता है पॉजिटिव, और जब आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की ही दिशा के अंदर जब आप जाएंगे तो ये जो एंगल होगा आपका वो बनेगा आपका नेगेटिव एंगल। तो ये आप ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वो एंगल होगा आपका पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जाएंगे तो वो होगा आपका नेगेटिव एंगल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट की मेजर ऑफ एन एंगल की, अच्छा आप जो एंगल को मेजर करते हैं उसके लिए हमारे पास 3 तरह के सिस्टम हैं, इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड सर्कुलर मेजर सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम को सेक्साडेसिमल सिस्टम भी हम बोल देते हैं, और फ्रेंच सिस्टम को हम सेंटेसिमल सिस्टम भी बोल देते हैं। तो देखिए मेनली हम यहाँ इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर मेजर सिस्टम ही यूज करते हैं। तो देखिए इंग्लिश सिस्टम जो हम डिग्री के अंदर पढ़ते आए हैं एंगल को, तो जिसके अंदर जो पूरे जो कंप्लीट एंगल है उसको हमने 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है पूरे को। तो 360 पार्ट के अंदर जो एक पार्ट बनेगा, इक्वली 360 पार्ट में हमने डिवाइड किया पूरे कंप्लीट एंगल को, और जो एक पार्ट बनेगा उसको हमने नाम दिया 1 डिग्री। तो जो 90 डिग्री का है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री का जो है वो रहता है हमारा कि जो 1 राइट एंगल है, एक जो राइट एंगल है वो कितना रहता है हमारा 90 डिग्री का, और 1 डिग्री के अंदर, और 1 डिग्री के जब आप 60 छोटे छोटे पार्ट्स कर देंगे, उस डिग्री के भी छोटे पार्ट्स करेंगे तो वो आपको एक जो है वो 60 मिनट्स में कवर हो जाते हैं। मीन्स 1 डिग्री के 60 पार्ट्स की जा सकते हैं, तो एक पार्ट का 1 मिनट होता है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और उस 1 मिनट के अंदर के भी बिल्कुल छोटे छोटे अगर आप 60 और पार्ट कर दें तो उनसे बनता है हमारा सेकेंड। मीन्स आपका जो 1 मिनट के अंदर है वो आपके होते हैं 60 सेकेंड। और सेकेंड को आप दिखाते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर जो आप इसको कह सकते हैं, मिनट्स को आप इस तरीके से एक डैश लगा करके दिखा सकते हैं, और सेकेंड को आप डबल डैश लगा करके दिखा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे फ्रेंच सिस्टम के अंदर। फ्रेंच सिस्टम के अंदर क्या है कि जो एक राइट एंगल है, एक जो राइट एंगल है, राइट एंगल से मतलब ये जो एंगल है हमारा कंप्लीट, जैसे पूरे को हमने 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड कर रखा है, तो ये जो एक क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल है, तो 1 राइट एंगल इसके हमने 100 पार्ट्स कर लिए, अलग अलग से हमने इसके 100 पार्ट्स कर लिए। तो जो 1 राइट एंगल है तो यहाँ पर वो कितना 100 पार्ट्स करने के लिए वो 100 ग्रेड्स लेकर के चलता है। उसके बाद और एक अगर एक ग्रेड जो 100 पार्ट्स की इसकी, तो एक पार्ट्स की फिर से 100 पार्ट किए तो उसमें वो फिर आपके बन जाते हैं 100 मिनट्स। तो इसमें भी आप डैश लगा के दिखा सकते हैं। दूसरा फिर 1 मिनट में फिर वो फिर से उस 1 मिनट के भी फिर से 100 पार्ट करेगा तो वो बन जाते हैं हमारे सेकेंड। तो उसको आप डबल डैश से सिमिलरली आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ इंग्लिश सिस्टम के अंदर 60 पार्ट्स बनते हैं आगे कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट एंड 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 1 ग्रेड के अंदर 100 मिनट और 1 मिनट के अंदर 100 सेकेंड। तो यहाँ 100 के अंदर बात जो है काम हमारा चलता है। तो इसका हम लगभग यूज नहीं करते हैं, हम 2 ही सिस्टम यूज करते हैं, एक तो इंग्लिश सिस्टम और एक सर्कुलर मेजर सिस्टम। अब आते हैं सर्कुलर मेजर सिस्टम के अंदर किस तरीके से जो है एंगल को मेजर किया जाता है। एंगल को मेजर करने सर्कुलर सिस्टम क्या कहता है, वो रेडियन के अंदर मानता है, रेडियन के अंदर वो मेजर करता है। अब 1 रेडियन कितना अमाउंट है ये हमें जानना होगा कि 1 रेडियन कितने को वो 1 रेडियन वो बोल रहा है। तो किसी भी सर्कल के अंदर उसकी रेडियस एक सेंटर एक रेडियस होती है, तो इसके रेडियस के चारों ओर जो एंगल है वो कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो वो क्या कहता है कि जितनी रेडियस है उतनी ही आप आर्क लेंगे, मीन्स जितनी रेडियस है उतनी ही आर्क ने जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया है उसको वो 1 रेडियन मानता है। इसको हम दिखाएंगे सी से। तो रेडियन का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि जो जितनी रेडियस है उतनी ही आर्क लेंथ आपको लेनी है, तो वो जो एंगल होता है उसको वो 1 डिग्री मानता है हर एक सर्कल्स के अंदर। तो इस तरीके से 1 डिग्री की डेफिनेशन आती है। और जो पूरा कंप्लीट एंगल है, अब देखिए यहाँ जो पूरा कंप्लीट है, जो एक आर्क के साथ ये 1 डिग्री बना है, आर्क आर है तो ये आता है हमारा 1 डिग्री।
अगर आर्क 1 हो जाए 1 यूनिट तो ये हो जाएगा 1/r डिग्री। और पूरी कंप्लीट, अगर हम कंप्लीट पता करना चाहें तो जो कंप्लीट आर्क होती है हमारी, जो सरकमफ्रेंस बन जाती है वो होती है हमारी 2πr। तो वो क्या हो जाएगा 1 आर्क इज इक्वल टू 1/r ऑफ रेडियन। तो जो कंप्लीट आर्क है 2πr के लिए जो एंगल हो कितना हो जाएगा 1/r मल्टीप्लाई 2πr। तो r से r कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा 2π रेडियन। तो इस तरीके से जो पूरा जो एंगल है वो किसके अंदर मेजर हो जाता है आपका 2π के अंदर। इट मीन्स यहां से हमें क्या जो है 360 जो है 360 इज इक्वल टू 360 जो डिग्री है इंग्लिश सिस्टम के अंदर 360 का जो एंगल है वो हमारा क्या होता है 2π के अलोंग होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो कितनी, पाई रेडियन की वैल्यू जो कितनी आती है हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ से आप ये चीजें ध्यान रखेंगे कि जो इंग्लिश सिस्टम के अंदर जो डिग्री है उसका 180 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो रेडियन के अंदर वो पाई है, लेकिन अगर यहाँ इंग्लिश सिस्टम की बात करें तो वो पाई की वैल्यू यहाँ क्या होती है लगभग 22/7 लेकर के हम चलते हैं। तो ये था सारा कंसेप्ट जो इंग्लिश सिस्टम का, फ्रेंच सिस्टम का एंड सर्कुलर मेजर सिस्टम का। तो मेनली हम दो ये सिस्टम यूज करेंगे, इंग्लिश सिस्टम एंड सर्कुलर मेजर सिस्टम। तो इंग्लिश सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम में चेंज करना और सर्कुलर सिस्टम को इंग्लिश सिस्टम में चेंज करना वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे, तो देखिए इंग्लिश सिस्टम के अंदर, तो देखिए यहां से जो पाई रेडियन है वो किसके इक्वल आया हमारा 180 डिग्री के इक्वल। जो पाई रेडियन है वो किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल। तो अगर हमें 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो वो किसके इक्वल होगा हमारा 180/पाई। 180/पाई, यहाँ पाई क्या है लगभग 22/7 का ही काम कर रहा है। ओके, तो 180/पाई। तो अगर मान लो किसी x रेडियन को हमें डिग्री के अंदर चेंज करना हो तो 1 रेडियन इसके इक्वल है, तो x रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा 180/पाई मल्टीप्लाई x। मतलब x रेडियन को अगर 180/पाई से मल्टीप्लाई किया तो किस में चेंज होगा हमारा डिग्री के अंदर। तो ध्यान दीजिए कि जब आप रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 180 डिग्री किसके इक्वल है हमारा पाई रेडियन के इक्वल, एंड अगर 1 डिग्री कैलकुलेट करें तो हो जाएगा पाई/180 रेडियन। अब यहां से अगर x डिग्री है, इसको मैं रेडियन में चेंज करना चाहता हूँ, 1 डिग्री इसके इक्वल है तो x डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा पाई/180 मल्टीप्लाई x। वही किस में आ जाएगा आपका रेडियन के अंदर। तो x डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 से। तो यहाँ आप ये दो चीजें ध्यान रखेंगे, जब आप रेडियन से डिग्री के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से, और जब आप डिग्री को चेंज करना चाह रहे हैं रेडियन के अंदर तो आप करेंगे पाई/180 से। मीन्स आपको अगर डिग्री में है रेडियन में लेके आना है तो रेडियन में जितने भी एंगल होंगे वो पाई ही रखेंगे, इसको हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। लेकिन जब डिग्री में चेंज करेंगे तो वहां हम पाई की वैल्यू 22/7 करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोनों के अंदर एक पाई/180 एंड 180/पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो आप पाई ऊपर रखेंगे, मीन्स पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 90 डिग्री को चेंज करना हो रेडियन के अंदर तो कितना होगा, 90 डिग्री को चेंज करना है तो डिग्री को रेडियन में इट मीन्स पाई/180 से मल्टीप्लाई। तो 90 मल्टीप्लाई पाई/180 तो ये हो जाएगा 9 2 18, तो ये हो गया पाई/2 रेडियन। तो 90 डिग्री किसके इक्वल होगा पाई/2 रेडियन। ओके, और उसके बाद अगर मुझे 2/पाई को अगर मुझे किस में चेंज करना हो डिग्री में चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको 2/पाई को 180/पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, 180/पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 360 एंड पाई से पाई स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करके हम डिग्री में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिग्री में चेंज करते हुए आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की जगह क्या रख देंगे 22/7। तो इस तरीके से था, ये था आपका
जो एंगल की डेफिनेशन और एंगल क्या होता है और एंगल को किस तरीके से हम सिस्टम में यूज कर सकते हैं। दूसरा, एक रेडियन के अंदर हमारे पास जो एक रिलेशन होता है एंगल के अंदर, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे, तो ये सिर्फ रेडियन के लिए ही काम करेगा। तो रेडियन के अंदर ये सिर्फ काम करेगा क्योंकि उसकी डेफिनेशन के हिसाब से ये हमारे पास निकल के आता है। तो ये था आपका कंसेप्ट एंगल का। तो आशा है आपको समझ में आया वही इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके आधार पे जो क्वेश्चन है उन्हें। धन्यवाद।